अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सहरेश जुहेब। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इंपोर्टेड हुकूमत का इंपोर्टेड टैक्स, सुपर महंगाई आई, मिफ्ता के जवाज, मईशत का बेड़ा गर्क, असल बजट अब आया, स्टॉक क्रैश, डॉलर महंगा, बिजली भी महंगी, चौधरी बिरादरान में तफरका किसने डाला, और राजा की अर्जी। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे सुपर महंगाई आई, असल बजट अब आया, मईशत का बेड़ा गर्क, मिफ्ता के जवाज, इलेक्शन कमीशन को इंतबार, राजा की अर्जी। हुकूमत का खौफनाक मिनी बजट, बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया गया। हुकूमत ने ये अब इकदाम उठाया, मिनी बजट पेश कर दिया गया, सुपर महंगाई आई, असल बजट अब आया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया और 20 करोड़ से जायद सालाना आमदन पर 2% टैक्स आयद कर दिया गया। 30 करोड़ से जायद वालों पर 4% टैक्स आयद होगा। 25 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 3% टैक्स आयद कर दिया गया है। खौफनाक मिनी बजट जो कि पेश किया गया है, असल बजट अब आया है, जिसमें ये बताया गया है कि सुपर टैक्सेस लगाए गए हैं। हुकूमत ने सनतों पर बिजली गिरा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील और दीगर बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सालाना 15 करोड़ से जायद आमदन वालों पर 1% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ रुपए सालाना आमदन से जायद वालों पर 2%, 25 करोड़ रुपए सालाना से जायद कमाने वालों पर 3% और 30 करोड़ वालों पर 4% टैक्स लगेगा। महंगाई का एक और तूफान सनतों को भी खतरे में डाल दिया। आज ये फैसला किया गया है, बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG, फर्टिलाइजर पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, बेवरेजेस और सिगरेट की सनत से भी 10% सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी एतराफ़ किया कि हर साल 2000 अरब टैक्स गायब हो जाता है। एक ये रफ एस्टिमेट है कि 2000 अरब रुपया साल का जो टैक्स है मुख्तलिफ मदाद में वो गायब हो जाता है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि सालाना 15 करोड़ से ज़्यादा आमदन वालों पर 1%, 20 करोड़ से ज़्यादा पर 2%, 25 करोड़ पर 3% और 30 करोड़ सालाना आमदन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अगर कोई नई शर्त सामने न आई तो IMF से मुआहदा तय हो जाएगा। IMF के साथ जो गुफ्तगू हुई और जो शराइत मानी जा चुकी हैं, और अगर मज़ीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सारा मलबा गुज़िश्ता हुकूमत पर डालकर कहा, ये सियासत नहीं, रियासत बचाने का वक्त है। टैक्स देने वाले शोबों पर मजीद बोझ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कौमी असम्बली में आए बाएं शाएं बजट तकरीर समेटते हुए सच बताया कि IMF के कहने पर टैक्स का हदफ 7004 अरब से बढ़ाकर 7400 अरब कर दिया। कहा कि छोटी दुकानों से बिजली के बिलों की मद में फिक्स टैक्स लेंगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगेगा। इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा।
अरब रुपए था वो अब बढ़ के 7,470 अरब रुपए हो गया। कहाँ 40 अरब रुपए में पूरी सिविल हुकूमत चलती है और कहाँ 120 अरब रुपए की सब्सिडी इमरान खान साहब के प्रोग्राम के मुताबिक पेट्रोल और डीजल में दी जा रही थी। वो हमने एक मुश्किल फैसले लिए। जो IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था उसको स्टार्ट करना जरूरी था। हमने एक नई स्कीम कही है जिसके तहत उनका इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों को फिक्स कर दिया है उनके बिजली के बिल से। 3,000 से लेकर छोटी दुकान और 10,000 से बड़ी दुकान माना हम इनसे फिक्स टैक्स लेंगे। घर जो तामीर करके बेचते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, रियल्टर्स होते हैं, कार डीलर्स होते हैं, इनके लिए भी हम एक नई खुसूसी स्कीम लेके आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, ताकि हम इनके ऊपर फिक्स्ड इनकम टैक्स लगा दें। आमदन पे टैक्स है, इनके अखराजात पे टैक्स नहीं है, इसलिए ये फिक्स टैक्स है और इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जो डिफॉल्ट की नैच पे ये लेकर आए थे PTI वाले, उससे हमने मुल्क को बचाया है। 80% कर्ज जो 71 साल में चढ़ाया गया वो आप 4.25 साल में चढ़ाते हैं, तो फिर आप खुद मुख्तारी की तरफ नहीं जा रहे, फिर तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। खजाना शौकत तरीन कहते हैं 10% सुपर टैक्स से सनतें बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई हैं, गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद होनी शुरू हो गई है, मोबाइल कंपनियों के प्रोडक्शन बंद होने की भी इत्तलात है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत तरीन ने कहा हुकूमत 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगाएगी। बजट पर बजट लाए जा रहे हैं। हुकूमत मैशत पर झूठ न बोले, इलेक्शन न हुए तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। मुजम्मिल असलम ने टैक्स लगाकर गुर्बत कम करने का फार्मूला मजाक करार दे दिया। कहा मुल्की पैदावार मनफी जोन में चली जाएगी, मुआशी हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। 10% रेट बढ़ा दिया। 750 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। अभी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई। मुझे इतला मिली है कि मोबाइल की कंपनियां जो हैं उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी है, कई गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो गई और चीजें बंद होना शुरू हो जाएंगी। अब ये 10% 13 इन्होंने इंडस्ट्रीज को लगाया, वो भी बंद होना शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त हम बिल्कुल एक माशी मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं और ये लोग अगर रहे और हम इलेक्शंस नहीं करवाए, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की, तो हम खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह हमारा आशर ना हो। अगर कारखानों की रफ्तार वही रही जो शौकत साहब की जो है 10% के हिसाब से रही, हमारे हिसाब से कारखानों की रफ्तार मंफी हो जाएगी। और इस साल जो 7,400 अरब रुपए जो टैक्स देने जा रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ अभी पेशेंट भी करता हूँ कि ये 6,500 अरब की टैक्स नहीं लेंगे। और 75 साल में एक दफा जो कोविड की वजह से मंफी ग्रोथ हुई थी, अब हम 2 से 3% पहले कह रहे थे ग्रोथ होगी, वो भी नहीं होगी, वो भी मंफी हो जाएगी। ये जितने दिन कंटिन्यू करेंगे उतना जो है इस मुल्क की आवाम और कारोबार और मईशत पे भारी। सर्कुलर रेलवे की नई तारीख और बल्दियाती इलेक्शन में कितने मुकाबले? असल बजट तो आज मुकम्मल हुआ है, इसलिए सेनेट को आज से 14 दिन का वक्त दिया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो बजट गैर आईनी हो जाएगा और अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने हिकमत अमली बता दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा ये बजट पर बहुत बड़ा हमला है। वज़ीर आज़म 30 मिनट की बजट तकरीर में मुश्किल से 45 सेकंड अरबों रुपए के नए टैक्स लागू करने पर बात की और बकाया 29 मिनट सिर्फ नवादरात पेश किए। ऊपर से ये कहते हैं कि सारी कौम को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। एक साहब कहते हैं चाय पीनी कम कर दें तो मईशत बेहतर हो जाएगी। अब शहबाज शरीफ कहते हैं कि सारी रात जाग कर और जान लड़ा कर महंगाई कम कर दूंगा। बड़े मियाँ इन चीज़ों से दूर कश्ती में लेट कर मजे ले रहे हैं। असद उमर ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ, क्या आपने कपड़े बेचकर मईशत ठीक करने वाला मंसूबा खत्म कर दिया? सादा अल्फाज में कहता हूं कि IMF ने इन्हें लम्हा पा दिया। 14 दिन और मजीद देने चाहिए सेनेट को, ताकि सेनेट इसके ऊपर बहस भी करे और सेनेट उसके बाद जो है अपना नुक्ता नजर भी पेश करे और अपनी सिफारिशात भी पेश करे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी बजट होगा और ये बजट जो है फिर ये कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। वो 30 मिनट की स्पीच में मेरे ख्याल में बजट के जो उन्होंने टैक्स नए लगाए, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कौमी असेंबली के फ्लोर पर जाके इसको पेश कर दे। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि बजट के मेजर जो है वो बाहर बैठ के एक कमरे के अंदर बैठ के वजीर आजम अनाउंस कर रहा है कि वो कहते हैं सारी कौम को सजदा शुक्र करना चाहिए कि हम कौम के साथ ये कर रहे हैं। अहल टीम की मईशत की पॉलिसी आप जरा सुने, यानी अवाम जो है वो चाय पीनी कम कर दें तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। लेकिन बड़े मियाँ साहब जो है वो यूरोप में किश्तियों पर लेट के अपने मजे में जिंदगी गुजारते रहे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। कौम चाय पीनी कम कर दे तो मईशत ठीक हो जाएगी। एक और अजीम माशी फलसफा पेश किया जनाब शहबाज शरीफ ने, और वो कहते हैं
कि मैं जान लड़ाकर और सारी रात जागकर महंगाई कम करूं। तो मियां साहब, पहला तो आपसे सवाल ये है, क्या अब हम ये समझें कि वो जो आपका कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने वाला मंसूबा था वो आपने अब खत्म कर दिया? बहुत सादा अल्फाज में इस वक्त अगर मैं बयान करूं कि क्या सूरत हाल है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की IMF के सामने, तो मैं सिर्फ एक जुमले में कह सकता हूं कि IMF ने इनको लम्हा पा दिया। इंतखाबात के लिए इमरान खान मुतहरिक हो गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इतवार को लाहौर पहुंचेंगे। 4 हलकों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब करेंगे। इमरान खान 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम भी चलाएंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अब मुतारिक हो चुके हैं। इतवार को वो लाहौर पहुँचेंगे, जहाँ पर 4 मुख्तलिफ हलकों में वो जाएंगे, कन्वेंशन में, और इसके अलावा इंतखाबी मुहिम में भी वो हिस्सा लेंगे। पंजाब में बड़े अहम ज़िमनी इंतखाबात ये होने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवालात उठा रही है। और अब इमरान खान खुद इस इंतखाबी मुहिम को लीड करने जा रहे हैं। इतवार को वो पंजाब में होंगे, जहाँ 4 हलकों में मुख्तलिफ मकामात पर कन्वेंशन में और दीगर प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे, आवाम से मुखातिब होंगे और वहाँ मौजूद लोगों को इस बात पर कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे कि इन ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देकर कामयाब करें और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला आवाम सुना सकें। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद पंजाब में कदम जमाने का फ़ैसला कर लिया है। इतवार के रोज़ इमरान खान पहुँचेंगे लाहौर, जहाँ पर वो मुख्तलिफ जलसों से खिताब भी करेंगे। इंतखाब के लिए मुहिम जोरों पर। इमरान खान इतवार को लाहौर पहुंचेंगे, हलकों में जलसों से खिताब करेंगे। इमरान खान 4 हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इमरान खान से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने मुलाकात की। इमरान खान को बजट और हुकूमती इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियाहत को फ़रोग देकर बेरोजगारी खत्म की जाए, तरक्याती मनसूबों को कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने से बचाया जाए, आज़ाद कश्मीर में जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और नए जंगलात लगाए जाएं। तनवीर इलियास ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी मुफाद की हामिल इस्लाहात ला रही है। क्लीन एंड ग्रीन कश्मीर मुहिम के तहत शहरों की सफाई का अमल जारी है। तो पर सुपर टैक्स के ऐलान से हिस्सेस बाजार में भौचाल आ गया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। मार्केट 41,051 की सतह पर बंद। डॉलर की कीमत में कमी सिर्फ एक दिन ही बरकरार रह सकी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर अब 207 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत 900 रुपए इजाफे के बाद 1,41,600 रुपए हो गई। टैक्स का ऐलान, स्टॉक मार्केट में तबाहकुन मनफी रुझान। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अफरा तफरी मच गई। सरमायाकारों ने धड़ाधड़ हिस्से बेच दिए। 100 इंडेक्स में 2055 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट 41,000 की नफसियाती हद भी गवा बैठी और 40,661 पर आ गई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स कम होकर 41,051 पर बंद हुआ। मार्केट में मनफी रुझान के बाद सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। छोटे सरमायाकार सर पकड़कर बैठे रहे और सरमायाकारी डूबते हुए दिखते रहे। डॉलर की कीमत में कमी सिर्फ एक दिन ही बरकरार रह सकी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 207 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 208 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हुआ। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा देखा गया। फी तोला सोना 900 रुपए महंगा, नई कीमत 1,41,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 772 रुपए इजाफे से 1,21,400 रुपए पर जा पहुंची। सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक एक्सचेंज की पॉइंट्स भी नीचे आ गए। सदर लाहौर चैम्बर मियां नुमान कबीर कहते हैं कि इससे पहले भी मुतालबा कर चुके हैं कि टैक्स बेस बढ़ाई जाए। पहले से टैक्स नेट में मौजूद अफराद पर मजीद बोझ ना डाला जाए। कोई भी टैक्स बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत के बगैर नहीं लगाना चाहिए। 10% सुपर टैक्स का हुकूमत ने ऐलान किया है और फौरी तौर पे उसके रिएक्शन पे हमने देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज भी बुरी तरह पॉइंट्स उसके गिरे हैं। टैक्स बेस बढ़ाई जाए, ना कि वही लोग जो टैक्स नेट में हैं उनको बार बार स्क्वीज किया जा रहा है। तो एक मरतबा फिर ये सुपर टैक्स उन्हीं लोगों पे लगा दिया गया है जो ऑलरेडी टैक्स के बोझ तले दबे हैं। कोई भी टैक्स बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत के बगैर नहीं लगाना चाहिए। नेपरा ने अवाम पर एक बार फिर एटम बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
शहबाज स्पीड की महंगाई स्पीड है चौथे गियर पर। आटा, तेल, घी, अंडे और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1% से ज्यादा बढ़ी। मजमूई शरह 28% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदादो शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 4 अशिया की कीमतों में कमी जबकि 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। फार्म की हो गई बस। एक हफ्ते में महंगाई का ग्राफ कितना ऊपर गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया। आटा, घी, तेल, दाल, अंडों की कीमतों में होशरबा इजाफा। महंगाई की शरह 28% पर पहुंच गई। अल्लाह ताला खैर और आफियत करे। बाकी हमारे हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। पेट्रोल, तेल, आटा, चीनी हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल भी महंगा है, आटा भी महंगा है, गाड़ियाँ भी महंगी हैं। हम जो अपना कारोबार कर रहे हैं सब महंगा हो गया, काम खत्म हो गया भाई। महंगा क्या नहीं है आप ये पूछें, हर चीज़ तो महंगाई है। मेरे ख्याल से 70% तो हर चीज़ में बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची में आटे की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये तक महंगा होकर 1900 रुपये का हो गया। हैदराबाद में कीमत 1820 रुपये तक पहुंच गई। 5 लीटर कुकिंग ऑयल 122 रुपये तक महंगा हुआ, 2770 रुपये तक पहुँच गया। ब्रांडेड घी फी किलो 21 रुपये तक बढ़ गया। दालें भी 13 रुपये तक महंगी हुई। फी दर्जन अंडों की कीमत 7 रुपये 19 पैसे बढ़ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।